से ढूंढ रहा था यहाँ पे आप लोग। चलो चलते हैं एक नए एडवेंचर पे। हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नई सुबह पे। तो आज का एडवेंचर कुछ ऐसा है, अभी जा रहा हूँ मैं पहाड़ों की तरफ और आपको दिखाऊंगा वहाँ के कुछ नज़ारे। कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ नए पहाड़ देखेंगे, कुछ नदियों में घूमेंगे। और अब ना आप पहाड़ों पे हैं तो मोड़ होना तो लाजमी है, तो संभल करके बैठिएगा और आनंद लीजिए इस नए सफ़र का। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पहाड़ के लिए और मेरे साथ है मेरी पूरी फैमिली। अभी मम्मी भी आ रही हैं और अभी देखते हैं वहाँ पहुँच कर के कि कैसा रहता है। और है तो काफ़ी लंबी ड्राइव, दिखाऊंगा आपको रास्ते में कि कैसा है। और इसी के साथ मैंने कर दी अपनी सफ़र की शुरुआत इन खूबसूरत पहाड़ों को साथ में लेके। नदी के किनारे बनी हुई ये टूटी फूटी सड़क मुझे ले जा रही थी मेरी मंजिल की ओर। मंजिल काफ़ी दूर थी, पर सच बताऊं, इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब पहुंचा मैं। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं और प्लेस दिखाता हूँ आपको। काफ़ी मस्त है क्योंकि चारों तरफ फैली है और सामने पे एक बड़ा सा पहाड़, ये देखो। तो इस सफ़र में इस गांव को देख रहा था कि क्या है इस गांव में, तभी कुछ बच्चे मिले गिरते पड़ते अपनी धुन में मगन। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, देखो लगी तो नहीं। हाँ जी, हुई कुछ यादें ताज़ा। हम भी बचपन में ऐसे ही रबड़ के गुच्छे बना करके खेला करते थे। ये बच्चा भी अपनी धुन में इतना मगन था, तभी इसने एक ऐसा शॉट मार दिया कि सीधे रबड़ का गुच्छा जा करके गिरा नीचे खाई में। तो फिर क्या था, हमारा पहाड़ी स्पाइडरमैन गया और वो रबड़ का गुच्छा वापस लेकर के भी आ गया। यहीं से आ जाएगा क्या? ये देखो भाई, दिस इज स्पाइडरमैन। अरे स्पाइडरमैन भाई गिरना मत। अरे भयंकर। बोलते क्या है इसे जो तू लाया? जो था क्या बोलते हैं इसे, दिया? छल्ली। सही है सही है। और फिर मेरा क्या था, एक टिपिकल पहाड़ी की तरह मुझे भी चाय और पहाड़ के बिना रहना तो मंजूर था नहीं। तो मैंने एक कप चाय उठाई और दीदार करने लगा इन पहाड़ों का। तो पहाड़ों की खूबसूरती का मज़ा भाई चाय के साथ ही है। तो मैं इधर पे चाय भी ले रहा हूँ और मेरे सामने का व्यू आप देखो। ये देखो भाई, नीचे नदी बह रही है और देखो कितना बड़ा पहाड़ है। हाँ, और ये भाई मस्ती पहाड़ वाली चाय, मज़ा ही आ रहा है। और इसके साथ ही मैंने अपनी चाय का गिलास ख़त्म करा और चढ़ने लगा इन पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर ही थी मेरी मंजिल। वहाँ चल रहा था एक जनेऊ का कार्यक्रम जहाँ मुझे जाना था, और इन खूबसूरत नदियों के बगल में से होता हुआ ये टूटा फूटा रास्ता मुझे ले गया उन पहाड़ों के ऊपर। तो चढ़ते हैं भाई इस खतरनाक से पहाड़ में और देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है मामला। अंकल जी, वो कितने दूर है जहाँ पे जनेऊ वनेऊ होता है? यहाँ जनेऊ तो यहाँ पर भी होती है मंदिर में। अच्छा अच्छा, वो लोग ऊपर गए हैं कहीं। अच्छा, वो कितना दूर है? वो बहुत दूर है। अच्छा। और मंजिल का पता पूछने के बाद मैं निकल पड़ा अपने इस सफ़र को। जितना मैंने सोचा था उतनी नज़दीक भी नहीं थी ये मंजिल, पर क्या करें, जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों और लोग ही इतने प्यारे मिलें तो सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मंजिल की तरफ थोड़ा बढ़ा ही था कि एक टूटा फूटा सा मकान दिखाई दिया। पूछने पे पता चला ये मकान नहीं, ये तो आटा पीसने की एक चक्की है। वही पंचक्की जहाँ पानी से आटा पीसा जाता है। हाँ जी, पानी सीधे पंचक्की को भेजा जाता है नहर के सहारे और वहाँ लगा एक पत्थर इसे घुमाता है। तो बस पहुँच पड़ा इसके अंदर। आपका नाम क्या है भैया? लच्छी राम। ये आपकी है? ये तो यहाँ पे भैया की एक चक्की है
एक्चुअली यहाँ से पानी आता है ना इसमें, और ये पूरा झरना है, इसके बगल में से पानी यहाँ आता है और अंदर आटा पिसता है। ये दिखाता हूँ आप। तो ये है चक्की। अच्छा, ये पानी इसको घुमाता है पूरा। हाँ हाँ अरे वाह, पहाड़ों में अभी भी ये सब चीज़ें हैं। हाँ फिर पहाड़ में। अरे वाह यार, मज़ा आ गया। तो ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहा हूँ। देख रहे हो, कतई जंगलों के बीच में से भाई, मतलब पहाड़ों में ये सारी चीज़ें अपने आप में अलग ही होती हैं कि अगर आपको जनेऊ कराना है। बाकी तो जो लोग होते हैं आमतौर पे हरिद्वार या इधर उधर मंदिरों में जाके करा लेते हैं, बट हमारे वहाँ देखो कैसी कैसी जगहों पे आना पड़ता है, कितना स्ट्रगल है भाई। बट मज़ा आ रहा है, वैसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल गई। और आमतौर पे वैसे कोई आता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जनेऊ करवाने वाले ही आते हैं। तो अभी अभी आप देख रहे हो ये घास भी सारी आजकल ही तोड़ी है इन्होंने भाई। ये देखो, पहले यहाँ पे किसी का घर होगा, वो देखो वो रही नीचे पे रोड, और यहाँ पे है एक किसी का पुराना घर, अब खंडर बनी है। एक्चुअली पहले मुझे लगता है ना यहाँ पे जो अभी मैंने आपको चक्की दिखाई थी वो वाली होगी यहाँ पे, और अभी तो बहुत ऊपर जाना भाई। तो इस जगह पे आकर के मुझे रास्ते का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है रास्ता भाई। ना कोई गुफा जैसी दिख रही है, और ऊपर तो कहीं पे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और एक बंदा मैंने देखा था, वो इन पहाड़ों को कूद कूद करके ऊपर गया था, जैसे वो मूवी में नहीं होता, कौन सी थी वो, क्रिश, जिसमें वो पहाड़ों में से कूद कूद करके जाता है पत्थरों में से। भाई ये जो पहाड़ पत्थर पीछे देख रहे हो ना, अभी इन्हीं में से ऐसे कूद कूद करके जा रहे हैं लोग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं। और मैं अभी फ़ोन करा है, देखो कोई लेने आता है तो अभी कुछ लोग मेरे को ऊपर से आते हुए दिख रहे हैं, उनसे पूछता हूँ रास्ता कहाँ है। देखो वो लोग आ रहे हैं उधर से, देखना है वो आते किधर के रास्ते हैं। अरे भाई इन्हीं पत्थरों से आ रहे हैं। तो ये देखो भाई कहाँ से चढ़ चढ़ करके आ रहे हैं लोग। और कितना आगे अभी हैं? और कितना आगे? ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ऊपर पेड़ है। अच्छा दूर नहीं है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ऐसे इधर जो आगे लोग देखा नहीं वहाँ ना तो अभी किसी को बुला रहे हैं। जाना फिर। अच्छा अच्छा, नाली वाले से जाना। ठीक ठीक ठीक। वो कितना दूर है पूछ रहा था ना, यहीं पे है कह रहे यहीं हैं। हाँ पर जाओ, यहीं पर थोड़ा सा यहीं पर है धाम। अच्छा अच्छा, हाँ जाओ जाओ। ठीक। हाँ ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, पत्थर ही पत्थर। हाँ ठीक। घर कहाँ है आपका? मेरा भीमताल, भीमताल। निकालो। हाँ ठीक है भैया जी। ठीक है सर। तो पूछ पूछ करके मैं थोड़ा आगे तो आ गया हूँ, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी जाना कहाँ है। पर देखो अपना ही जंगल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाघ ही खा जाएगा, और उससे भी ज़्यादा क्या ही होगा, मैं 2-4 दिन जंगल में ही भटक जाऊँगा। तो लोगों से मंजिल का पता पूछने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि मंजिल तो बस यहीं पर है। तो मैं भी गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहा, क्योंकि मुझसे तो कहा गया था कि मंजिल बस यहीं पर है। भाई ज़िंदगी में तुम्हें एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कभी भी किसी पहाड़ी का यकीन मत करना कि यहीं पे है। भाई अगर तुम किसी पहाड़ को चढ़ने जा रहे हो ना, पहले 100 बार सोच लेना कि वो बोल रहे हैं यहीं पे है। भाई उनका यहीं पे, और मतलब जो वहाँ के लोकल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वहाँ उनके वहीं पे और हमारे वहीं पे बहुत अंतर है भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। तो फाइनली मामा श्री लोग आ गए हैं। और मामू प्रणाम। हेलो मामू, क्या हाल है री? और पैरा कमांडो जी, और दूसरे मामा छोटे मामा सबसे कितने ऊपर है अभी? और अच्छा, तो फाइनली आधा 1 घंटा चलने के बाद वो जगह दिख गई है जहाँ पे सब है। वो इतनी पैर में घुस गया पत्थर, और भाई हो गया एक कंड। देखो अच्छा खून नहीं निकल रहा अभी, होप ज़्यादा ना लगी हो, वरना वापस जाने के भाई वांदे पड़ जाएंगे। तो
जहाँ ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंच जाए, पहाड़ी वाला हिसाब कर रहा तुम लोगों ने है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आऊँ वहां से तो भाई ये है सबसे डेंजरस जगह। जूतों में पानी ना घुसे। मत घुस मत घुस मत घुस मत घुस। पानी घुस गया फिर भी। और गलती से नदी आ गई, वाट लग जाएगी भाई। ये देख रहे हो। तो आते आते पैर पे भी थोड़ी लग गई है, बट अभी उतना दर्द भी नहीं हो रहा है क्योंकि एक्साइटमेंट है कि कैसी जगह है। और जगह आप देखोगे ना भाई, ये देखो भाई, कुछ नहीं है यहाँ, बताया। बस उस नदी के ऊपर पूजा कर रहे हैं हम लोग। ये नदी है भाई पूरी। तो फाइनली सब लोग दिख गए वहाँ बैठे हुए। और वो देखो वो लोग जहाँ पे जैसे धुआं आ रहा है, वहाँ पे चल रहा है हवन। और मैं गिरते पड़ते पहुँच गया हूँ। सभी लोग इधर पे ही हैं, जो यहीं पे हो रही है। क्या कर रहे हो ये? चलिए, देर से ही सही आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। ठंड का आलम यह था कि लोगों ने साइड पर आकर के आग लगाई हुई थी और पंडित जी दूसरी तरफ से अपना मंत्र पढ़ रहे थे। साथ में छोटे बच्चे भी थे, तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए उन्हें भी आग सिखाई जा रही थी। लो लो। कह रहे हो क्या था पहले यहाँ, है नानी? हाँ हाँ। अच्छा, दो धारे थे। हाँ, दो धारे थे, एक दूध का एक जल का। अच्छा हाँ। हमने भी देखा नीला नीला, तो अच्छा दूध ही एकदम नहीं देखा नीला। अब नानी के साथ बैठा था तो कहानी लाजमी थी। तो नानी ने मुझे यहाँ की सारी कहानियाँ सुनाना स्टार्ट करा कि ये जगह इतनी फेमस क्यों है, यहाँ की इतनी मान्यता क्यों है। इन लोगों का कहना था कि यहाँ पे दो धारे हुआ करते थे, एक धारे से दूध निकलता था और एक धारे से पानी। और हाँ, यहाँ पे ना जागर की आवाज़ें आती थी। अगर कोई यहाँ इस जंगल में आता था तो उसे जागर की आवाज़ें अपनी कहानियाँ सुनने में व्यस्त थे और दूसरी साइड पंडित जी अपनी बीड़ी सुलगाने में। पंडित जी का गला मंत्र बोल बोल करके बैठ गया था, तो पंडित जी ने थोड़ा सा आराम करने के बहाने एक बीड़ी निकाली और सुलगा ली। एक लंबी सी कस भरते हुए उनके चेहरे पे वो सुकून साफ झलक रहा था। कुछ समय बाद पूजा स्टार्ट हो गई और पंडित जी ने आग की फरमाइश करी हवन के लिए। हवन के लिए आग ले जाई गई और पंडित जी ने फिर मंत्रोच्चार करके जनेऊ को संपन्न करा। तो पहाड़ के इस अनोखे जनेऊ को देखने के बाद मैं वापस रोड की तरफ आया। रोड के किनारे मुझे एक बढ़िया सा स्रोत मिल गया था पानी का। यहाँ के पानी को पी करके मैंने अपनी थकान मिटाई और आ गया मैं घर को वापस। आखिर पहाड़ों की कहानियाँ कितनी लाजवाब होती हैं ना। इतने सालों से मैं इन पहाड़ों में रह रहा हूँ, पर अभी भी लगता है कि मैं इनके बारे में पूरा नहीं जान पाया। पर अब मेरा मकसद ही यही है कि मैं यहाँ रहूँ, इन पहाड़ों के बारे में जानूँ और सबको बताऊँ कि मेरे पहाड़ों से अच्छा कुछ भी नहीं।